नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इत्मीनान से समय निकाल कर अगर पूरा वीडियो आप सुनेंगे तो यकीन मानिए कि अगर आप लॉसेस में हैं और आप पहले से लॉसेस में लगातार आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आपको फ़ायदा नहीं दे रही है, तो ये वीडियो आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो मेंटेन करने के लिए बहुत ही बड़ा रोल अदा कर सकती है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो प्लान किया है वो बहुत ही सोच समझ कर किया है। अक्सर लोग अलग अलग कंपनीज के बारे में मुझे लिखते हैं कि इसका एनालिसिस उसका एनालिसिस कीजिए, इसका प्राइस टारगेट बताइए। तो मैंने एक ये सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे कुछ सेक्टर्स के ऊपर अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में आपको जानकारी दे दूं, जिससे अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहें, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहें या मिड टर्म में आप इन्वेस्ट करना चाहें, साथ के साथ ट्रेडिंग भी अगर करना चाहेंगे, तो वो स्टॉक की स्टडी आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। और बिल्कुल 100% ये गारंटीड है कि आप अगर के पास जो मैं कंपनियां बताने वाला हूं वो कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में शामिल हैं तो यकीन मानिए कि वो बहुत अच्छी बात होगी। और अगर वो शामिल नहीं हैं तो आप उनकी स्टडी जरूर करें। और कोई भी नया इन्वेस्टमेंट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर सुनेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इसमें मैंने 3 सेक्टर्स के वीडियोस लिए हैं, 3 सेक्टर्स के स्टॉक्स को लिया है, जिनको मैं आपको डिटेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेलिंग लंबी नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको अच्छा समझ में भी आएगा और आपकी एक फोकस बनेगा एक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट किस का जो डायरेक्शन है वो सही नहीं होगा तो उससे आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं, हमेशा लॉसेस में ही चले जाएंगे। मार्केट जरूर ऊपर जाता है लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन ऐसा अब आगे नहीं होगा। मैंने 3 सेक्टर लिए हैं, तीनों सेक्टर में कोशिश रहेगी कि आप उन सेक्टर्स के बारे में, और ये तीनों वो सेक्टर्स हैं जो आने वाले समय में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म या मिड टर्म में अगर आप प्लान करते हैं, चाहे 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के लिए भी आप प्लान करते हैं, तो आपको 1000, 2000, 3000% तक के भी प्रॉफिट बनाकर देने वाले स्टॉक हैं। तो जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको उन सारे स्टॉक के बारे में बताऊंगा, साथ के साथ बीच बीच में जितना भी मुझे याद आएगा तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। कुछ ऐसे पॉइंट जरूर शेयर करता रहूंगा जिससे आपको फायदा हो। शुरुआत करेंगे हम एक ऐसे सेक्टर से जिसका नाम ऑटोमोबाइल्स। अभी आप सुन भी रहे होंगे कि ऑटोमोबाइल्स और ऑटो के जो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं उनके सेक्टर्स की बात लोग कर रहे हैं और उस पर एक्सपर्ट्स की बहुत बड़ी राय भी निकल के आ रही है। तो उसी सेगमेंट में मैंने जो वीडियो में अब लिए हैं कि करीब करीब मैं आपको ऐसे 15 कंपनी के स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो ना आपको फायदा देंगी, फायदे का सौदा साबित होंगी। 200% आपको मुनाफा होना लाजमी है, ये गारंटी ही है। लेकिन शेयर मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन हमेशा अच्छे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, अच्छे स्टॉक को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। ऑटो सेक्टर्स और ये ऑटो कंपोनेंट्स की जो कंपनियां हैं इनमें बहुत तेजी आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। मार्केट चाहे कितना भी उतार चढ़ाव के दौरान कैसे भी गुजरेगा, लेकिन जिस तरह के ये कंपनी रिटर्न्स देने वाली हैं वो मैं आपको कंपनी सारी बताने वाला हूं। इसमें मैंने ली हैं करीब 15 ऐसी कंपनी जो इस तरह के सेक्टर में काम करती हैं और सेक्टर का नाम है ऑटो सेक्टर और ऑटो के कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी। तो पहली कंपनी, और कंपनी का अगर नाम समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सारी कंपनीज के उसमें नाम डलवाने की मैं कोशिश करूंगा कि उससे जिससे आपको आने पढ़ने में या समझने में नहीं आता है तो बाद में भी आप उसको स्टडी कर पाएँ। और थोड़ा समय निकाल के सुनेंगे क्योंकि एजुकेशनल टाइप की वीडियो है और इसमें कोई ये नहीं है कि एंटरटेनमेंट है। अगर आप इस वीडियो को इसका समय दे देंगे तो यकीन मानिए कि आपको फायदा होगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। अच्छे स्टॉक अगर आप सर्च कर रहे हैं आपको नहीं मिल पाते हैं, टीवी पर भी बताते हैं लोग, यूट्यूब पे सभी बता ही रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है आदमी कि भाई कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ जहाँ पर मेरा पैसा भी सेफ रहे और साथ के साथ कुछ गेन करूँ, प्रॉफिट बनाऊँ। अब इस सेक्टर्स जो 3 सेक्टर हैं, इन तीनों सेक्टर्स के इसमें से अगर आप स्टडी करके कुछ सेक्टर चुनेंगे, कुछ स्टॉक चुनेंगे तो उनसे आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। बिल्कुल ऐसी स्टडी करने के बाद ही मैंने उन स्टॉक को लिया है जिनसे आपको आने वाले समय में, जिनका फ्यूचर है, जिनका भविष्य है, और जिस भविष्य है, जिस कंपनी का भविष्य है, जिसके कंपनी के पास ऑर्डर्स हैं, जिनके पास उनके ऑर्डर बुक बहुत अच्छे हैं और कंपनी के स्टॉक में तेजी भी है और साथ में आगे आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। तो इसमें इस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं ऑटो सेक्टर, ऑटो के कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों का सेक्टर। तो इसमें मैंने 15 कंपनी ली हैं। 15 कंपनी में मैं आपको बता रहा हूँ। पहली कंपनी हम आपको बता देते हैं, पहली कंपनी का नाम है पीटीएल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। जी हाँ, पीटीएल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। मार्केट कैप की मैं बात करूंगा, कंपनी का मार्केट कैप करीब करीब 550 करोड़ से ज़्यादा का है। और अगर इसके ट्रेडिंग प्राइस की बात करें
तो ये भी आप नोट करते चलें। और ट्रेडिंग प्राइस इसका बहुत ही अच्छा है, अभी 50 रुपये से कम है, यानी कि 42 रुपये करीब 60 पैसे के आसपास लास्ट ईयर क्लोज हुआ है। 42 रुपीज़ 60 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है। और इसमें अगर लास्ट डे मंडे को जो इसका ट्रेडिंग डे रहा है, अगर उस दिन की भी मैं बात करूंगा तो उस दिन इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, करीब करीब 15% से ज़्यादा की, यानी कि 15.8% सेम डे में इसने आपको बना के दिया है रिटर्न। तो आप इस कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए। अब वीक की बात करेंगे इस कंपनी की, तो वीक में करीब करीब 4.5% का ग्रोथ इस कंपनी के स्टॉक में आया है, पीटीएल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। मंथ की बात करेंगे तो एक महीने के अंदर करीब 29% का इसने प्रॉफिट बना के दिया है। जी हाँ, एक महीने के अंदर 28% से ज़्यादा का प्रॉफिट बनाकर दिया है पीटीएल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने। और इसके बाद में अगर क्वार्टर का आप इसका हाई देखें, क्वार्टर में अगर हाई देखेंगे तो क्वार्टर का भी करीब करीब 3 महीने का जो अगर आप देखें तो उसमें भी इसका 26% ये ग्रोथ इसमें हुई है। 1 ईयर का अगर आप चेक करेंगे तो एक साल के अंदर इस कंपनी के स्टॉक ने करीब 28% के रिटर्न दिए हैं। और अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में इस कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, करीब करीब 100% के रिटर्न दिए हैं। अब इसके बाद 5 साल का भी 5 साल का बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो होती जाएगी, और भी कंपनियां हैं। तो 5 साल में भी करीब 90% के आसपास इसमें प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। कंपनी का नाम मैंने आपको बता दिया है, पीटीएल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। शॉर्ट में मैंने आपको समरी दी है, आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। चुनिंदा स्टॉक है, गौर से आप इसको ध्यान रखें, नोट करके रखें। नेक्स्ट कंपनी जो है 15 कंपनियों में से, तो उसमें दूसरी कंपनी मैंने ली है वैक्संस ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। बहुत अच्छी कंपनी है वैक्सन ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप बहुत छोटा है, ऐसा बहुत बड़ा नहीं है, करीब करीब 23-24 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। जहाँ तक स्टॉक के प्राइस की बात है, अगर आप इसके ट्रेडिंग प्राइस को सुनेंगे तो ये भी आपका बहुत सस्ता स्टॉक है। 50 रुपये से तो बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 21 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। 21 रुपीज़ का ये स्टॉक है वैक्संस ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड का। एक दिन के अंदर आप अभी स्टडी कर लें, लास्ट मार्केट जब खुला है तो आपने इसको देखेंगे तो करीब एक दिन के अंदर इस कंपनी के स्टॉक में 8.8% की तेजी देखने को मिली है। जहां तक वीक की बात है तो वीक के अंदर एक सप्ताह के अंदर इस स्टॉक ने करीब 28% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, 21 रुपये पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। और बात करेंगे मंथ की, तो मंथ के अंदर करीब 24% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। और क्वार्टरली बात करेंगे 50% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। 1 ईयर की बात करेंगे तो 32% का इसका 1 ईयर का रहा है। और अगर बात करेंगे 5 साल की, तो 5 साल में करीब करीब 70% के आसपास इस स्टॉक ने रिटर्न बनाकर दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं आने वाले टाइम में अगर आप वैक्सन की बात करें तो वैक्सन ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बहुत बड़ी मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर देने वाली कंपनी साबित होने वाली है। और ये आप अपने इसकी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कंपनी जो मैंने ली है उसमें अब मैं आपको बताऊंगा मेनन पिस्टन्स लिमिटेड। जी हाँ, मेनन पिस्टन्स लिमिटेड कंपनी का अगर बात करेंगे इसके मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप इसका करीब करीब 550 करोड़ के आसपास है, यानी कि 473 या 74 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इस कंपनी का मेनन पिस्टन्स लिमिटेड। ट्रेडिंग प्राइस इसका स्टॉक का जो है वो 92 रुपीज़ 80 पैसा है, यानी कि 100 रुपये से कम है। और एक दिन में अगर इसकी स्टडी आप करें तो इस स्टॉक में भी 6.7% की तेजी देखी गई है। और साथ के साथ अगर वीकली देखेंगे तो वीक के अंदर 70% का इस स्टॉक ने रिटर्न बनाकर दिया है। मंथ वाइज आप चेक करेंगे तो इसमें 29% की तेजी आई है, यानी कि ग्रोथ हुई है। 29% के प्रॉफिट बना के दिए हैं एक महीने के अंदर। बात करेंगे इसका आगे जैसे क्वार्टर की, तो क्वार्टर में आप देखें तो करीब करीब 60% के आसपास प्रॉफिट बनाकर मेनन पिस्टन लिमिटेड ने दिए हैं। एक साल के अंदर करीब 77% से ज़्यादा के रिटर्न बना के दिए हैं। और 5 साल के अंदर अगर आप इसको या 3 ईयर्स के अंदर देखेंगे तो 3 साल में तो इसने कमाल ही किया है। मेनन पिस्टन लिमिटेड ने 3 साल के अंदर करीब करीब 661% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, 661% का सिर्फ 3 साल के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि ये गौर देने वाला स्टॉक है, आप इसकी स्टडी कर बहुत ज़रूरी बनता है आपके लिए। अगर 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में करीब करीब 32% के आसपास इसने दिया है रिटर्न। अब इस कंपनी का फ्यूचर आगे बहुत अच्छा बनता नजर आ रहा है। कंपनी का नाम मेनन पिस्टन लिमिटेड है और इसकी आप स्टडी कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो नेक्स्ट कंपनी का ही नाम डायरेक्ट नाम वैसे ही है जैसा सेक्टर का नाम है, ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन। तो ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन का आप स्टॉक की जब स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि करीब जो इसका स्टॉक है और इसका जो मार्केट कैप है, तो मार्केट कैप से शुरू कर देते हैं। तो मार्केट कैप तो 940 करोड़ का है। मार्केट कैप इसका करीब 1000 करोड़ के आसपास ही समझ लीजिए। तो 940 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है ऑटो कॉर्पोरेशन का। तो ऑटो कॉर्पोरेशन का जो स्टॉक है उसका ट्रेडिंग प्राइस अच्छा खासा है। तो उसका ट्रेडिंग प्राइस करीब 1500
₹43.70 है। जी हाँ, करीब करीब 1550 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक दिन की या सेम डे की, लास्ट डे की हम बात करेंगे तो लास्ट डे एक दिन के अंदर इसके स्टॉक में 5.1% का प्रॉफिट बना कर दिया है, सेम डे एक ही दिन में। अगर वीकली बात करेंगे तो 2.5% से ज़्यादा के रिटर्न बना कर दिए हैं। मंथ की बात करेंगे तो 8% के आसपास रिटर्न बना कर दिए हैं ऑटो कॉर्पोरेशन के स्टॉक ने। और उसके बाद में अगर आप क्वार्टर का चेक करते हैं तो 50% के आसपास प्रॉफिट बना के दिए हैं 3 महीने के अंदर। 3 महीने में 50% कम नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा स्टॉक हो गया। और अगर 1 ईयर के अंदर देखेंगे तो 1 साल में भी करीब 47% का रिटर्न दिया है, और 3 साल के अंदर तो इसने दिया है करीब 450% का रिटर्न। जी हाँ, 375% के रिटर्न इसने 3 ईयर्स के अंदर दिए हैं। तो ऐसा ये स्टॉक है और ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, तो आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने लिया है उस स्टॉक का नाम है कल्याणी फोर्स लिमिटेड। कल्याणी फोर्ज लिमिटेड का जो स्टॉक है उसका मार्केट कैप का पहले शुरुआत में मैं बता देता हूं, तो मार्केट कैप करीब करीब इसका 190 करोड़ का है इस कंपनी का। और ट्रेडिंग प्राइस की जहां तक बात है, ये 500 रुपए से ज्यादा का स्टॉक है, यानी कि 521.70 पर लास्ट ट्रेड कर रहा है, 521.70 पर। सेम डे की बात करेंगे एक दिन की, तो लास्ट डे इसने करीब एक दिन के अंदर 5% की तेजी यानी 5% के प्रॉफिट बना कर दिए हैं। वीक के अंदर करीब करीब 6.5% से ज़्यादा का प्रॉफिट बना कर दिया है। और उसके अलावा मंथ अगर देखें तो मंथ में आप देखेंगे करीब करीब एक महीने के अंदर 94%, करीब करीब 100% आप समझेंगे तो 100% इन्होंने एक महीने के अंदर ये कल्याणी फोर्ज लिमिटेड के स्टॉक ने बना कर दिया है। एक महीने में पहले एक जो पूरा महीने का है तो उसका लो जो था करीब 270 था, और अभी आप देख ही रहे हैं तो दो उसमें करीब 541 का इनका हाई भी लगा था। तो पूरे महीने में करीब करीब 93% के आसपास रिटर्न इसमें बना कर दिए हैं। क्वार्टरली देखेंगे तो क्वार्टर में 117% के रिटर्न बना कर दिए हैं कल्याणी फोर्ज लिमिटेड ने, और उसके अलावा एक साल के अंदर देखें तो 153% के रिटर्न बनाकर इस कंपनी ने दिए हैं कल्याणी फोर्ज लिमिटेड। 3 साल का भी आप समझेंगे तो 3 साल में करीब करीब 350 करोड़ के 350% के आसपास रिटर्न बना कर दिए हैं। तो नो डाउट आप इस कंपनी को जरूर अपने पोर्टफोलियो में भी शामिल कर सकते हैं। साथ के साथ इसकी स्टडी तो जरूर बनती है, आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ें। बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। नेक्स्ट कंपनी में जो हमने ली है वो कंपनी का नाम है ऑटो पिंस इंडिया लिमिटेड। ऑटो पिंस का मार्केट कैप जहाँ तक है वो करीब 45-46 करोड़ के आसपास का है, और अगर स्टॉक के ट्रेडिंग प्राइस की बात करेंगे 79 रुपीज़ 10 पैसे का ये स्टॉक है। और इसमें भी लास्ट ट्रेडिंग डे पर इस स्टॉक में 5% की तेजी आई थी, यानी कि एक दिन के अंदर 5% का प्रॉफिट बनाकर इस स्टॉक ने दिया है। साथ के साथ वीक की बात करेंगे तो वीक में करीब करीब 5% का इसका रहा है प्रॉफिट इसने दिया है पूरे सप्ताह के अंदर भी। मंथ वाइज की जहाँ तक बात करें तो मंथ वाइज में इसमें 1.8% की गिरावट आई थी। क्वार्टर की बात करेंगे तो 5.6% की गिरावट इसके स्टॉक में दर्ज की गई थी, और एक साल के अंदर इसमें करीब करीब 10% का लो रहा है, यानी कि लॉसेस इस स्टॉक ने दिए हैं। लेकिन 3 साल के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो 3 इयर्स के अंदर करीब करीब 125-130% के रिटर्न इसने बनाकर दिए हैं। लेकिन अब ये स्टॉक चल पड़ा है क्योंकि ये ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनी है, तो उसके चलते इसके शेयर्स में अब तेजी देखने को मिली है, और आगे ये तेजी अच्छे फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने वाली साबित होने वाली है। ऑटो पिंस इंडिया लिमिटेड के स्टॉक की हम बात कर रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। इसके आगे जो हमने ली है कंपनी का नाम है पोरवाल ऑटो कंपोनेंट लिमिटेड। जी हाँ, पोरवाल ऑटो कंपोनेंट लिमिटेड। मार्केट कैप की बात करें कंपनी की तो सिर्फ 56 करोड़ रुपए का है, 56 करोड़ का कंपनी का स्टॉक मार्केट कैप है। और स्टॉक की शेयर की प्राइस की बात करेंगे तो 37 रुपये का है, 37 रुपीज़ 10 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है। और इसने भी लास्ट वर्किंग डे लास्ट सेशन में इसने 5% का रिटर्न बना कर दिया है एक दिन के अंदर, और एक सप्ताह के अंदर इस स्टॉक ने करीब 12.5% के रिटर्न बना कर दिए हैं, और एक महीने के अंदर करीब करीब 29% के रिटर्न इस स्टॉक ने बना कर दिए हैं। कंपनी का नाम पोरवाल ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड है। बात करेंगे इसके एक साल की तो एक साल में 54% का रिटर्न इस कंपनी ने बना कर दिया है, 54% का। 3 साल का अगर आप चेक करेंगे तो 3 साल में भी इस कंपनी के स्टॉक ने करीब करीब 182% के आसपास रिटर्न बनाकर दिए हैं। आप इसको अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं। पोरवाल ऑटो कंपोनेंट लिमिटेड का स्टॉक बहुत बेहतरीन स्टॉक है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, अभी सस्ते में मिल रहा है, आगे बहुत अच्छे प्राइस पर ये ट्रेड करने वाला है। जी हाँ, एक बात और कर लेता हूँ, कंपनियाँ मैं बताता रहूँगा। देखिए ऐसा है, ये सितंबर चल रहा है और सितंबर की क्लोजिंग महीने की होने वाली है। आज 19 तारीख है, तो अभी 30 तक आते आते ऐसा कोई बहुत ज़्यादा 10-11 दिन के बाद में ये महीना क्लोज हो जाएगा। तो सितंबर की क्लोजिंग का मतलब होता है कि क्वार्टर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वार्टर 2 कंप्लीट होगा तो उसके बाद में अक्टूबर आएगा, तो अक्टूबर के मंथ में मैक्सिमम कंपनीज के क्वार्टर 2 की रिपोर्ट्स आएंगी। अब क्वार्टर 2 की रिपोर्ट्स आएंगी तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं
जिनमें क्वार्टर 2 की रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आने वाली है। उन सेक्टर्स की स्टडी हम लगातार कर रहे हैं, तो उनके स्टॉक डबल भी हो सकते हैं और 1.5 गुने भी बढ़ सकते हैं। क्वार्टर 2 का रिजल्ट और बहुत बेहतरीन रिजल्ट जिन कंपनियों के आएंगे तो नो डाउट उनके स्टॉक्स भी बेहतर और प्रदर्शन करेंगे। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। उन्हीं चुनिंदा कंपनियों को हमने इसमें शामिल किया है जिनके क्वार्टर के रिजल्ट्स आने वाले समय में, अभी जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट घोषित होंगे हर कंपनी का, तो उसमें और साथ के साथ क्वार्टर 2 में एक चीज़ और अच्छी हो सकती है। अगर क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स में पीएसयू बैंक की हम बात करेंगे तो बैंक्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो उसके चलते हर बैंक जो सरकारी बैंक हैं तो उनमें तो बहुत अच्छा कुछ होने ही वाला है, क्योंकि जिनका अभी तक का बिजनेस को हम स्टडी लगातार करते रहते हैं, तो उसके हिसाब से आगे आने वाले समय में भी उनके क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट होगा अक्टूबर में मैक्सिमम कंपनी को सबके घोषित होंगे, तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो इसीलिए जो भी चुनिंदा स्टॉक्स हैं उसी को बेस बना करके और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कैसा आगे कंपनियों के रिजल्ट रहने वाले हैं, तो उसी पर ये वीडियो है। अब बात करते हैं इसी जो पॉइंट पे आ जाते हैं। पॉइंट पे आएंगे तो कोरबल ऑटो कंपोनेंट लिमिटेड के बारे में मैं बता चुका हूं। अब बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी की, तो कंपनी का नाम है EL फोर्ज लिमिटेड। EL फोर्ज लिमिटेड कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीब 26 करोड़ के आसपास का है और इसका जो स्टॉक है, आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए फायदा देने वाला है। इसका स्टॉक सिर्फ 12.5 रुपये का है अभी, जो कि बहुत तेजी के साथ में 100 रुपये जाने वाला है। और इस कंपनी का नाम है EL फोर्ज लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस अभी 12.5 रुपये है और ये 12.5 रुपये ने लास्ट डे में करीब एक दिन के अंदर 5% का प्रॉफिट यानी गेन किया है और सप्ताह के अंदर 12.5% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। महीने की बात करूंगा 29% के रिटर्न दिए हैं और अगर क्वार्टर की बात करेंगे तो 13.5% से ज़्यादा के रिटर्न बनाकर इस स्टॉक ने दिए हैं। तो ये इस कंपनी का, ये छोटी कंपनी है लेकिन इसके आप टारगेट पे रख सकते हैं, इसको प्लान कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टॉक बनता जा रहा है। EL फोर्ज लिमिटेड अभी 12.5 रुपये का है, आप इसको प्लान कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बात करेंगे अगली कंपनी की, तो अगली कंपनी जो मैंने इसमें ऑटो कंपोनेंट एंड ऑटो सेक्टर की ली है उसका नाम है वैरोक इंजीनियरिंग लिमिटेड। वैरोक इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी बड़ी है, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीब 7,200 करोड़ से भी ज़्यादा का है। लेकिन इसके स्टॉक की प्राइस की बात करेंगे तो अभी इसका स्टॉक 500 रुपये से कम में मिल रहा है और ट्रेड कर रहा है 473 रुपये 20 पैसे पर। एक दिन के अंदर लास्ट डे जो में इसने एक दिन के अंदर 5% की तेजी आई है, 5% के प्रॉफिट बना कर दिए हैं। साथ के साथ सप्ताह के अंदर करीब 9% के प्रॉफिट बना कर दिए हैं। और उसके अलावा अगर मंथ का आप पूरा चार्ट आप स्टडी करेंगे तो मंथ एक महीने के अंदर 25% के रिटर्न इस स्टॉक ने बना कर दिए हैं। और क्वार्टर की बात करें तो करीब 47%, 3 महीने के अंदर, जी हाँ 3 महीने के अंदर 47% का रिटर्न इस कंपनी ने बना कर दिया है। नाम है कंपनी का वैरोक इंजीनियरिंग लिमिटेड। और अगर पूरे साल की बात करेंगे तो पूरे साल में भी करीब वैरोक ने 25% के आसपास दिया है। क्वार्टर का मैं आपको बता ही चुका हूँ 47% के आसपास, और 3 साल का अगर देखें तो 50% के रिटर्न इस स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। कंपनी का नाम है वैरोक इंजीनियरिंग लिमिटेड, तो आप इसकी भी स्टडी कर सकते हैं, बहुत चुनिंदा और बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अब बात करते हैं इस अगली कंपनी की। कंपनी का नाम है गायत्री रबर्स एंड केमिकल्स। गायत्री रबर्स एंड केमिकल्स का जो मार्केट कैप है वो करीब 54 करोड़ रुपए का है और इसके जो स्टॉक का प्राइस है वो 94 रुपीज़ 20 पैसा है, यानी कि 94 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। एक दिन के अंदर इसने भी लास्ट 5% का सेम डे जो है इसने प्रॉफिट गेन किया है और अगर वीक में आप चेक करेंगे 15% से ज़्यादा के रिटर्न बना कर दिए हैं। मंथ वाइज गायत्री रबर का अगर आप देखेंगे तो मंथ वाइज में ये करीब 68% का इसने एक महीने के अंदर रिटर्न बनाकर दिया है। और अगर क्वार्टर का आप देखें तो क्वार्टर में करीब 121%, यानी कि 3 महीने के अंदर 121% के रिटर्न बनाकर देने वाली कंपनी का नाम है गायत्री रबर एंड केमिकल। इसकी जो स्टॉक है उसका ट्रेड प्राइस 94 रुपीज़ 20 पैसे पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। इसमें बहुत बड़ा इसके स्टॉक में फ्यूचर है, बहुत अच्छे ऑप्शन है, अच्छा ग्रेड, अच्छी कैटेगरी का स्टॉक बनता जा रहा है और आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देने वाला अच्छा आपको साबित होगा, ये ऐसा स्टॉक बनता जा रहा है। बात करते हैं अगली कंपनी की। अगली कंपनी जो मैंने ली है उसका नाम है PAE लिमिटेड। PAE लिमिटेड कंपनी है, छोटी कंपनी है, करीब 6 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका जो स्टॉक का ट्रेडिंग प्राइस है तो ये स्टॉक 5.5 रुपये का स्टॉक है और इसने भी एक दिन के अंदर अभी लास्ट मंडे को करीब 5% का प्रॉफिट बना कर दिया है और एक सप्ताह के अंदर भी 5% के प्रॉफिट इसमें निकल के आते हैं। मंथ के अंदर करीब 9% का प्रॉफिट बना कर दिया है और क्वार्टर के अंदर भी 5% के आसपास का प्रॉफिट इस स्टॉक ने बनाया है। बात करते हैं इसके स्टॉक के प्राइस की। ये एक तरह का पैनी स्टॉक है और ये 5.5 रुपये पर अभी अवेलेबल है, आप इसकी स्टडी जरूर कर लें।
हालांकि पेनी स्टॉक है तो मैं हमेशा पेनी स्टॉक को इतना वो सजेस्ट नहीं करता हूँ। इसमें जब भी आप अगर इसकी तरफ ध्यान दें तो इसमें पर्सनल लेवल पर और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेके तब आगे बढ़ें। हालांकि स्टॉक में अब तेजी देखने को मिल रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ये कंपनी का स्टॉक भी बहुत अच्छे रिटर्न बनाकर देने वाला साबित होगा। अगली कंपनी ली है तिरुपति फोर्ज लिमिटेड। तिरुपति फोर्ज लिमिटेड कंपनी का मार्केट कैप 116 करोड़ के आसपास है और जहां तक बात है इसके शेयर की प्राइस की, तो शेयर का प्राइस सिर्फ 11.5 रुपये के आसपास है, यानी कि 11 रुपये और 80 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है। एक दिन अभी मंडे को इसने भी 5% की सेम डे ग्रोथ देखने को मिली। और अगर वीक की बात करेंगे तो वीक के अंदर 26%, क्वार्टर के अंदर करीब करीब 40% का रिटर्न इस स्टॉक ने बना कर दिया है। तो ऐसा ये स्टॉक है वीक के अंदर, और वीक के अंदर 26% है और महीने के अंदर 40%, एक महीने में 40% के रिटर्न बना के दिए हैं। अभी ये बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल है और जब कम प्राइस पर अवेलेबल है तो आप समझ पाएंगे कि अभी इसमें अपॉर्चुनिटी पूरी बाकी है, क्योंकि 11 रुपये 80 पैसे का स्टॉक है और बहुत अच्छी रिटर्न्स बनाकर देने वाला स्टॉक ये साबित होगा। तिरुपति फोर्ज लिमिटेड को आप जरूर स्टडी करें। अब बात करते हैं अगली कंपनी की। कंपनी जो हमने ली है उस कंपनी का नाम है गोल्ड स्टार पावर लिमिटेड। गोल्ड स्टार पावर लिमिटेड का ये स्टॉक, कंपनी का मार्केट कैप करीब 235 करोड़ के आसपास है और इसका जो शेयर प्राइस है ये भी एक तरह का पेनी स्टॉक ही है और इसका शेयर प्राइस अभी 9 रुपये 80 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है। एक दिन लास्ट सेशन में इसने भी एक दिन के अंदर 5% के आसपास इसने प्रॉफिट बना के दिए हैं। और अगर एक सप्ताह की बात करेंगे तो एक सप्ताह के अंदर 25% से ज़्यादा करीब करीब 26% के आसपास रिटर्न बना कर दिया है। और महीने के अंदर तो आप हैरान हो जाएंगे, एक महीने के अंदर इसने 115% के रिटर्न दिए हैं। और 3 महीने के अंदर अगर आप देखें क्वार्टर में तो करीब 70% के आसपास है। तो इस तरीके से, और एक साल के अंदर इसने 611% के रिटर्न बनाकर दिए हैं और 3 साल के अंदर करीब करीब 800% का रिटर्न दिया है। और इस स्टॉक का नाम है, आप समझ लीजिए कि 3 साल पहले 90 पैसे पर ये ट्रेड करता था। गोल्ड स्टार पावर लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ, 3 साल पहले 90 पैसे का था, अभी ये 9 रुपये 80 पैसे पर है। तो आप समझ पाएंगे करीब 700-800% 3 साल में ये बढ़ा है स्टॉक। और ये स्टॉक, इसका जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ब्राइट है और इस स्टॉक पे आप प्लान कर सकते हैं। अगर आप पेनी स्टॉक के शौकीन हैं तो इस स्टॉक को जरूर आप स्टडी करें। बात करते हैं अगली कंपनी की। तो अगली जो मैंने कंपनी ली है, कंपनी का नाम है सार ऑटो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, SAR ऑटो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। कंपनी का मार्केट कैप 580 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। शेयर प्राइस की बात करेंगे थोड़ा महंगा है, आप इसको स्टडी कर भी सकते हैं या आप प्लान कर सकते हैं। आगे आप लेना चाहें तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। सार ऑटो प्रोडक्ट्स लिमिटेड का जो स्टॉक है उसका जो प्राइस है वो करीब 1219 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और एक दिन के अंदर इसमें भी 5% की तेजी देखी गई है। हालांकि एक सप्ताह के अंदर इसके स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट भी देखी गई है, करीब करीब 0.6% की इसके स्टॉक में गिरावट आई है। बात करेंगे वीक की, तो वीक के अंदर इसमें गिरावट आई है और महीने की बात करें तो महीने के अंदर करीब करीब 5% का ही प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दिया है। अगर क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर में 32% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं और क्वार्टर के बाद में अगर आप जैसे 1 ईयर का अगर आप देखेंगे तो 1 ईयर में 90% के आसपास रिटर्न बनाकर सार ऑटो प्रोडक्ट्स ने दिए हैं। 3 साल में इस कंपनी ने करीब करीब ऐसा आप मान सकते हैं कि 400% से ज़्यादा के रिटर्न बनाकर दिए हैं। 3 साल पहले इसका स्टॉक करीब 190 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, तो 190 से सीधा अब ये ट्रेड कर रहा है 1219 रुपये पर। तो आप समझ पाएंगे कि इसके स्टॉक में कितनी तेजी आई है और इसका फ्यूचर ब्राइट है, कंपनी अच्छी है। मार्केट कैप करीब 580 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी का है। तो ये स्टॉक है सार ऑटो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इसकी आप स्टडी कर सकते हैं। बात करते हैं अगली कंपनी की। तो अगली कंपनी जो मैंने ली है उस कंपनी का नाम है इनोवेटिव टायर्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। जी हाँ, इनोवेटिव टायर्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। ये कंपनी भी ऑटो कंपोनेंट के सेक्टर में काम करती है और कंपनी का जो बेसिक मैं आपको बताऊंगा, जो जैसे मार्केट कैप से शुरू करेंगे तो मार्केट कैप की बात करें तो बहुत छोटी कंपनी बनती हुई दिखाई देती है। करीब 13-14 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इस कंपनी का है। इसका जो स्टॉक का जो शेयर का प्राइस है, शेयर का प्राइस इसका पेनी स्टॉक वाला है, करीब 7 रुपये 30 पैसे पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 7 रुपये 30 पैसे का ये स्टॉक और लास्ट मंडे को इसके स्टॉक में 5% की तेजी आई है। जी हाँ, 5% की तेजी इसकी स्टॉक में देखने को मिली है। साथ के साथ अगर आप वीक की बात करेंगे, एक सप्ताह के अंदर, एक ही सप्ताह में आपको 25% का रिटर्न बनाकर दिया है इस पेनी स्टॉक ने। बात करते हैं महीने की, तो एक महीने के अंदर आप सोच नहीं सकते हैं इतने रिटर्न इस स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। करीब 150% का रिटर्न इस स्टॉक ने बनाकर दिया है।
अगर 3 महीने की बात करेंगे, क्वार्टर की बात करें तो 3 महीने के अंदर इसने 216% के रिटर्न बना कर दिए हैं। जी हाँ, 216%। आप स्टडी कर सकते हैं। इनोवेटिव टायर्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसने बहुत अच्छे रिटर्न बना कर दिए हैं। 1 साल के अंदर करीब 126-27% के रिटर्न बना कर दिए हैं। तो ऐसा ये स्टॉक है। करीब आप साल भर पहले देखें तो ये 2 रुपये पर ट्रेड करता था और आज जो इसके शेयर का प्राइस है वो 7 रुपये 30 पैसे है। फ्यूचर इसका ब्राइट है और बहुत ही अच्छा पेनी स्टॉक है। आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर देने वाला ये स्टॉक साबित हो सकता है। तो ऐसी स्टॉक, चुनिंदा स्टॉकों में हम बात कर रहे हैं जिससे आपको वो सारे स्टॉक के बारे में मिल जाए जानकारी। तो करीब ये मैंने 15 ऐसे स्टॉक आपसे शेयर किए हैं जिनका फ्यूचर ब्राइट है, इसकी आप स्टडी कर सकते हैं। अगले जो अभी जो दूसरा सेक्टर का जो स्टॉक है उसके लिए मैं दूसरी वीडियो साथ के साथ ही अपलोड करूंगा, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत बहुत लंबी हो जाने वाली हैं। तो अब इसके बाद में दूसरा जो वीडियो मैं डालने वाला हूँ या अपलोड करूंगा तो उस सेक्टर में हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया है। पीएसयू बैंक की एक वीडियो जिसमें मैं करीब 25 स्टॉक आपको एक साथ बताने वाला हूँ बेहतरीन फ्यूचर के लिए, और साथ के साथ में पावर के सेक्टर के भी मैं आपको करीब 20-25 स्टॉक बताने वाला हूँ। तो ये लगातार 3 वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो पहली वीडियो आप ये देख ही लेंगे और उसके साथ लगातार दूसरी वीडियो आएगी और फिर तीसरी वीडियो आएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक।